हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आज तुम्हें एक्सरसाइज 4.2 कराऊंगी। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 4.1 करा चुकी हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो तो इस वीडियो से पहले वो वाली वीडियो चेक करें। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 में हमने क्या किया था? एक्सरसाइज 4.1 में हमने ये चेक किया था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है या नहीं बनाता है। मैंने बताया था कि अगर किसी इक्वेशन की मैक्स पावर 2 है तो दैट मीन्स कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है, और अगर मैक्स पावर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाता। चाहे फिर अगर मैक्स पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन बनाएगा, अगर मैक्स पावर 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन बनाएगा। बट हमें इस वाले चैप्टर में तो यही चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है या नहीं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम था चैप्टर का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। बाय द फैक्टराइजेशन। इससे पहले हमने सिर्फ ये बताया था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है या नहीं, है ना? सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। अगर किसी को नहीं पता तो मैं फिर बोलूंगी कि वो वापस जाके एक्सरसाइज 4.1 में जरूर देखे। फैक्टर आपने दो मेथड से किए होंगे। अभी 8, 9 तो आपने स्प्लिटिंग मेथड किया होगा, है ना, कि हम फैक्टर करते हैं, उसके फैक्टर कर दिए प्राइम फैक्टर। अगर वो वैल्यूज जो है मिड वैल्यू आती है, चेक करते हैं कि वो मिड वैल्यू आती है या नहीं आती है। 2 डिजिट्स लेते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, है ना। और प्रोडक्ट के बाद हम देखते हैं कि उसका जो सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं, जो हम ऐड कर रहे हैं, वो बीच वाली मिडल वैल्यू वो भी सेम आनी चाहिए। लेकिन ये फैक्टर हम हमेशा याद रखना है आप सबको कि ये फैक्टर हम हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन के कोई फैक्टर नहीं होते हैं, तो ये फैक्टर हम हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, तो आपको 10 देखो यहाँ पे कोई वो नहीं है, तो यहाँ पे 1 ले लेना। ठीक है, 1 लेना, और 1 लेने पे हम इनकी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 1 तो क्या हो गया? 10। तो 10 1 जा 10 के ऐसे फैक्टर करो कि कितना है? 3 आए। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। देखो, 2 डिजिट हमें ऐसी लेनी है जिसकी मल्टीप्लाई करके तो 10 आए और प्लस माइनस करके वो मिड वैल्यू आए। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। देखो बच्चों, फैक्टर करती बार आपको ये भी चेक करना है कि साइन वो ही साइन होना चाहिए जो मिड में है। प्लस का है, माइनस का है, वो ही साइन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कॉमन लो, x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 5। तो क्या हो गया हमारा? x माइनस 5 x प्लस 2। ठीक है, फैक्टराइजेशन ही करना था, वैल्यूज तो फाइंड नहीं करनी, तो ये हमारा फैक्टर हो गया। ठीक है, याद रखना है आपको कि फैक्टर करती बार पहले आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। मल्टीप्लाई करके हमें 2 वैल्यूज लेनी होगी, जिनको मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट ऐसी लेनी होगी जिसकी मल्टीप्लाई करके वो आए और प्लस माइनस करके मिड वैल्यू है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट लिखा है क्या? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर करो, 6 2 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर की क्या आ जाए? 1। तो 2x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया है कि फैक्टर हम किस तरीके से करते हैं कि हम ये वाला कांस्टेंट, इट्स ए कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर वाला वैल्यू, ये एक्स वाली वैल्यू, अगर इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके वो ही नंबर, जैसे 6 2 12, तो हमें 2 वैल्यूज ऐसी लेनी है जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 12 आए और प्लस माइनस करके क्या है? मिड वैल्यू। अब यहाँ पे 2x x प्लस 2 माइनस 3 x प्लस 2, तो ये हमारा क्या हो गया? x प्लस 2 और 2x माइनस 3। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया है। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 में 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने थे कि जो वैल्यूज हो वो मिड वैल्यू आनी चाहिए, है ना। मैंने आपको बताया था कि दो डिजिट ऐसी लेनी है। पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे, अगर किसी बच्चे से नहीं हो रहा है तो पहले प्राइम फैक्टर कर लेना लाइक दिस, और फिर वही वैल्यूज हमें ऐसे वो डिजिट लेनी है जो इस फैक्टर में आएंगी कि उनको मल्टीप्लाई करके तो ये वाला है और प्लस माइनस करके मिड वाला है। ये हो गया। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो,
थर्ड पार्ट देखेंगे सभी बच्चे और बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो बहुत कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रूट को देख के घबरा जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब किसको देख के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को देखकर घबरा जाते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चंस को आप करते रहो, सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। देखो अगर दो रूट की आपस में मल्टीप्लाई होती है, दो रूट की आपस में मल्टीप्लाई होती है तो रूट आपस में कट हो जाता है क्योंकि वो स्क्वायर बनाता है और स्क्वायर हमेशा क्या करता है, रूट को कैंसिल कर देता है। ठीक है बेटा, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2। देखो 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 7 और 5 रूट 2 इंटू रूट 2, मैंने क्या बताया था, रूट 2 इंटू रूट 2 डेट मीन्स 2। ओके, अब कॉमन लो, इधर से कॉमन ले लो, रूट 2 कॉमन, x कॉमन, क्या बचा x प्लस रूट 2, इधर से 5 कॉमन, क्या बचा x प्लस रूट 2। तो हमारा क्या हो गया, ये x प्लस रूट 2 और रूट 2 x प्लस 5। ओके, आई होप कि सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा कि रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 को हमने क्या लिखा है। पहले हमने इसके फैक्टर करे हैं, ठीक है, फैक्टर करने के बाद हमने दो डिजिट्स ऐसे लिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो वो आए जो कांस्टेंट पार्ट है और एक्स स्क्वायर का वेरिएबल है, और प्लस माइनस कर आए जो एक्स का वेरिएबल है। ओके, आई थिंक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और रूट वाला क्वेश्चन तो बेटा अच्छे से ही समझ लेना कि हम अच्छा कंफ्यूजन मत होना कि इसमें से कॉमन कैसे आ गया। देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, तो इसमें से क्या कॉमन हो गया, रूट 2x कॉमन हो गया। ओके ठीक, अब देखो थर्ड पार्ट हो गया ना, अब देखो फोर्थ पार्ट में लिखा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। 8 एलसीएम ले लो, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, ये डिवाइड में उधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, हो गया 0। अब फैक्टर कर दो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन लो, 4x कॉमन, 4x माइनस 1 कॉमन, 4x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, 4x माइनस 1। ठीक है, तो 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1। ओके, पहले क्या किया मैं फिर से समझाती हूँ एक बार। पहले हमने क्या किया है, एलसीएम लिया है, 8 एलसीएम हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 को सपोज कर लेते हैं, इसके फैक्टर करो, 1 8 जा 8 2 जा 1 8 जा 8 1 जा 8 1 जा 1। 8 जो है इधर डिवाइड में उधर किस में चला गया, मल्टीप्लाई में, तो 8 0 जा 0। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, 16 1 जा 16 के ऐसे फैक्टर करोगे कि प्लस माइनस करके तो हमारा क्या आना चाहिए 8, तो देन -4 इंटू -4 प्लस 16 एंड -4 माइनस 8। ओके, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब देखो फिफ्थ पार्ट, क्या देखोगे, फिफ्थ पार्ट। देखो बच्चों, रूट को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सोल्व करना है, रूट को और किसको, फ्रैक्शन को। अगर रूट और फ्रैक्शन किसी भी बच्चे को क्लियर हो गए तो दैट मीन्स उसको क्वेश्चन करने आ गए। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट लिखा है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आप सभी बच्चों को अब क्वेश्चन करने आ गए होंगे। आप बताओ मुझे कि 100 के ऐसे फैक्टर की 20 आए। देखो बच्चों, जब मैं क्वेश्चंस कराती हूँ तुम सिर्फ 2 पार्ट समझोगे, उसके बाद पेन नोटबुक निकालोगे, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। उसके बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो तब जाकर मेरी वीडियो चेक करोगे, क्योंकि खुद से क्वेश्चन करना जरूरी है। ठीक है, खुद से क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन करने तो आएंगे ही आएंगे, प्लस में आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, 100 के ऐसे फैक्टर 100 के ऐसे फैक्टर की 20 आए, करो 100 के ऐसे फैक्टर। 100 के ऐसे फैक्टर बहुत इजी है,
आप सब बताओगे मुझे, बोलो। 100 का ऐसे फैक्टर 100x² -10x +1। वेरी गुड बच्चे, कितने इंटेलिजेंट है ना, एक ही बार में क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं सबको। कॉमन लो, 10x कॉमन, 10x -1 -1 कॉमन, 10x -1। वेरी गुड, तो 10x -1 और 10x -1 ये आपके क्या हो गए फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन करती बार आपको सिर्फ मैं फिर से यही बोलूंगी कि क्वेश्चन करती बार आपको, अगर आपने ध्यान से किसी भी क्वेश्चन के एक मैक्स 2 पार्ट समझ लिए तो मैं यकीनन कह सकती हूँ कि बाकी के सारे पार्ट्स तो अच्छे से खुद सॉल्व कर लोगे। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन जो है अभी तक आपने प्रीवियस क्लास जो है 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में फैक्टर तो अच्छे से समझे होंगे। इनफैक्ट 7th से तो नहीं कह सकती मैं किसी किसी स्कूल में, लेकिन 8th क्लास में तो फैक्टर शुरू हो ही जाते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। देखो वो सॉल्व हो चुके हैं प्रॉब्लम ना, सॉल्व हो चुकी हैं। सॉल्व में क्या था कि जैसे हमें दे दिया हो ये वाला क्वेश्चन दे दिया है ना, मैं बता रही हूँ है ना, तो 10x -1 दे दिया तो हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू भी निकालेंगे। तो 10x = 1 हो गई, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/10। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन उसमें करके दिखाती हूँ, x² - 3x - 10 ले लो, x² - 3x - 10 = 0 ले लिया मैंने। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन का ही है और सारे पार्ट नहीं, एक ही पार्ट में देख लेना आप सब। तो x² करो फैक्टर -5x + 2x - 10 = 0। लो कॉमन, x -5 + 2 कॉमन, x -5 = 0। फिर करो सॉल्व, x -5 और x + 2 हो गया ना सॉल्व। ठीक है, ये तो फैक्टर हो गए, अब वैल्यूज निकाल दो। व्हेन x -1 = 0, तो x की वैल्यू 5 एंड x + 2 = 0, तो दैट मीन्स x = -2। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 को ही सोल्व करना था। पहले हमने उसके फैक्टर कर दिए, सेकंड क्वेश्चन में उसका सॉल्यूशन मांग लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, देखो किसी भी नंबर्स का अगर हमें सम लेना है, उसने बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ द सम, तो हमें बोला है उसने 2 नंबर्स whose sum is 27। तो लेट कर लो कि जो फर्स्ट नंबर है, क्या लेट कर लिया, फर्स्ट नंबर x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बताओ, तुम बताओ सब। 27 - x याद है सबको। देखो 2 नंबर का हमें सम बोला है, तो एक हमने x एज्यूम करा है, दूसरा 27 - x होगा। अब इसका प्रोडक्ट निकाल दो, प्रोडक्ट हो गया 182, मल्टीप्लाई कर दो 27x - x² = 182, उधर ले जाओ x² - 27x + 182 = 0। फैक्टर करो, 182 के ऐसे फैक्टर की 27 आए, बताओ सब बच्चे। 182 के ऐसे फैक्टर की 27 आए, 2 9 जा 18 है ना, 7 1 जा 7 3 जा 13 1 जा, तो फैक्टर क्या हो गया 7 2 जा 14 और 13। करो तो x² - 14x - 13x + 182 = 0। लो कॉमन, x - 14 - 13 x - 14। ठीक है, फैक्टर क्या हो गए x - 14 x - 13। इफ x - 14 = 0 then x = 14 and x - 13 = 0 then x = 13। ये तुम्हारे आंसर। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ बच्चों, उसने बोला है कि फाइंड 2 नंबर्स whose sum is, तो हमने क्या करा कि लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर 27 - x, क्योंकि 2 नंबर जो भी हमारा आंसर होगा अगर हम उनको प्लस करेंगे तो 27 होंगे, और अगर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 182 होना चाहिए। तो हमने फर्स्ट नंबर लेट कर लिया x, सेकंड नंबर हमारा हो गया 27 - x,
तो हमारा क्या हो गया दोनों का प्रोडक्ट x27 माइनस x इक्वल टू 182 हमने मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करके फैक्टर कर लिया, फैक्टर करना भी मैंने आप सबको बता दिया है। ठीक है, देखो फैक्टर कैसे करते हैं, पहले प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टर कर देते हैं, उसके बाद दो वैल्यूज हम ऐसे ले लेते हैं जिनका मल्टीप्लाई करके तो वो कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल होना चाहिए और प्लस माइनस करके वो मिड वैल्यू होनी चाहिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, देखो बच्चों मैं आप हर क्वेश्चंस को अच्छे ध्यान से समझना, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये तो, लेकिन मुझे मेरा यकीन है ना, आप लोग मुझे बताते ही नहीं हो, आप लोग भी मुझे बताओ, कमेंट में जरूर लिखो कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो देखो मैंने लेट करो, लेट मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था ना, कंसेक्टिव मतलब क्या होगा, जो लगातार चलते हैं, तो कंसेक्टिव नंबर कर लो, लेट टू कंसेक्टिव नंबर, लेट टू कंसेक्टिव नंबर क्या हो गया हमारा x और x प्लस 1, क्या हो गया टू कंसेक्टिव नंबर x और x प्लस 1, उसने कहा है कि उसके सम का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365, करो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b इक्वल टू 365, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ओके बेटा, देखो मैंने अभी तक जो भी आपको क्वेश्चंस मैं कराती हूँ तो मैं सिर्फ एक बात जरूर बोलती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो तो उसके आपको क्या करना है, उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म कि या तो वो नंबर एक, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, अगर फ्रैक्शन में है तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, फ्रैक्शन में है तो कोई एक नंबर जो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दे, सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाती है। ऐसी इक्वेशंस होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि अगर हम कोई एक ऐसी डिजिट, कोई ऐसा नंबर जो इक्वेशंस को डिवाइड करके आ जाए, ठीक है, करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0, फैक्टर करो। देखो फैक्टर भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया है ना, करने की जरूरत नहीं होगी मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू, देखो एक चीज और ध्यान रखनी बेटा कि हमें नंबर ऐसे लेने जैसे ये साइन किसका है, प्लस का, तो हमारा बड़ा कौन सा नंबर होना चाहिए, प्लस वाला। अगर ये साइन हमारा माइनस का होता तो हम यहाँ पे बड़ी वैल्यू माइनस वाली ले लेते हैं ना, तो ये वाली आपको भी मतलब पता होना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। कॉमन लो, x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14, और एक और बात, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करोगे तो ये मिड वैल्यू, जो मिड है ना, ये मिड जो भी ब्रैकेट है वो सेम होना चाहिए, है ना। अगर ये सेम नहीं है तो दैट मीन तुमने जो फैक्टर किया वो रॉन्ग है। करो x प्लस 14 और x माइनस x माइनस 13, जब x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x माइनस 14, और जब x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13, ठीक है। तो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने दो कंसेप्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से लिए थे, x प्लस 1, फिर हमने क्या किया, उनको सम कर दिया, होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है, और उनका सम कितना होना चाहिए 365, ये भी सबको पता है। हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला करा, एक इक्वेशन बनाई, देन फैक्टर करे। फैक्टर अगर किसी को नहीं आते तो मैंने बताया प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, बचपन से एलसीएम सीखा होगा आपने, है ना। तो उसके बाद फैक्टर कर दो, उसके बाद हमें ये मिड वैल्यू चेक करनी है कि प्लस माइनस करके सेम आता है या नहीं आता है ना, आप कर सकते हो इस तरीके से। ओके गुड, देखो सबको समझ में आ रहा है मैं बार बार यही बोलती हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा, लेकिन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तो आप लोग मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड
Next question, sorry. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypo is 13, find the other two sides. देखो हमने क्या करा बेटा, एक ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको ए बी और सी, ठीक है। वो बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। लेट कर लो कि जो बेस है वो एक्स है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो। द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो x माइनस 7। तो लिखो यहाँ पे लेट द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा क्या, x माइनस 7। एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7। इफ द हाइपो इज 13, इफ द हाइपो इज 13, हाइपो इज 13, तो फॉर्मूला होगा हमारा, देखो बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपो का स्क्वायर बाकी दो स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो हो गया 169 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ओके बच्चों, आगे देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 के ऐसे फैक्टर की 7 आए, करना बेटा क्या होंगे, 16 के ऐसे फैक्टर की 7 आए, 12 5 जा ना, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। आप सभी स्टूडेंट्स काफी इंटेलिजेंट हो, फटाफट बता देते हो मुझे 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया हमारा x माइनस 12 और x प्लस 5, ठीक है। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। जब x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 12, और जब x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू, है ना। x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स x इक्वल टू 12, ठीक है। तो इसका बेस क्या हो गया बच्चों, बेस हो गया 12। देखो जो भी माइनस में है, साइड माइनस में नहीं होती, सभी बच्चों को पता है, तो साइड को माइनस में कंसीडर नहीं करेंगे। तो x इक्वल टू आपको 12 लेना है, x इक्वल टू 12 है तो बेस तो 12 हो गया, और हाइट क्या हो गई, ए बी हाइट क्या हो गई, 12 माइनस 7 क्या हो गई, 5, ठीक है। तो हाइट हो गई हमारी क्या, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, ठीक है। आई होप कि सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे जरूर बताना। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपो का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए। अगर हाइपो का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन लिखा था, मैं फिर से बताती हूँ। क्वेश्चन लिखा था द altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypo is 13 centimeter, find the other two sides, ठीक है। तो let the base of a triangle this altitude x minus 7 हो गया, और इसका जो है इसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल हो गया। तो हमारा 169 इक्वल टू ये हमारा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, माइनस वाली वैल्यूज को कंसीडर नहीं करना है, माइनस वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। अरे भाई नहीं हो रहा, ऊपर नहीं हो रहा भाई, चलो यहीं से देख लो सॉल्यूशन, ठीक है।
लिखा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of a production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of article produced and the cost of each article. देखो बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले हर बच्चों को क्वेश्चन को रीड जरूर करना चाहिए। रीड अच्छे से करना है। अगर तुम रीड अच्छे से कर लोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, लेट कर लो कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो क्या हो गई हमारी एक्स, ईच आर्टिकल हो गया हमारा एक्स। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि क्या बोला है कि इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर। क्या बोला है? 3 more than twice द नंबर। ठीक है, और दैट इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 90। ठीक है, कहाँ सॉल्व करती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, करो x 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। ठीक, तो हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। 92 जा फैक्टर 180 के ऐसे फैक्टर की 3 आए करना बेटा। 2 9 जा 2 4 जा 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा। करो क्या होंगे, 15 और 12 ही बन रहा है ना, 15 और 12। ठीक है, करो तो 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12x, सॉरी बेटा, माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। 2x कॉमन, x माइनस 6 प्लस 15 कॉमन, x माइनस 6, तो क्या हो गया x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। जब x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, और जब 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई है, हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है 6। ठीक है, ओके, तो ठीक है, x 2x प्लस 3 इक्वल टू 90 फैक्टर कर दे, 2x स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू 90, फिर हमने इसके फैक्टर कर दिए। आई होप ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप कि सबको ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। देखो बच्चों, आपको पढ़ाने में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत एनर्जी, गला सूख जाता है आपको पढ़ाने में। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, है ना, हमें खुश करने के लिए कि हमारी मैम, हमारी टीचर कितना हमें एनर्जी वेस्ट करके हमें पढ़ा रही है ना। तो सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, और ध्यान से पढ़ेंगे, सब बच्चों को ध्यान से पढ़ना है। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताना, और अगर कोई डाउट नहीं हो तो भी बता देना, है ना, कि आपने अच्छा कराया, कोई डाउट ही नहीं आया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। और ये वाली एक्सरसाइज आपको आई होप समझ में आई होगी। वेल डन।